चंगेज़ खान इतिहास का सबसे क्रूर और शक्तिशाली मंगोल शासक था, जिसने 13वीं शताब्दी में बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ तक कि उसे दुनिया का एक महान सेनापति और रणनीतिकार माना जाता है। लेकिन इसके साथ चंगेज़ खान को दुनिया का सबसे भयानक इंसान भी माना जाता है। दोस्तों, चंगेज़ खान का जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था और उनका असली नाम तैमुजिन था। चंगेज़ खान के पिता का नाम यशुगुई था और वह मंगोल के कियाद कबीले से बिलोंग करते थे और वह अपने कबीले के एक बहादुर सरदार भी थे। दोस्तों, उस वक्त एक और कबीला हुआ करता था जिसका नाम था तातार कबीला। इस कबीले के लोग भी बहुत ही खतरनाक माने जाते थे। दोस्तों, उस समय चंगेज़ खान के पिता ने तातार कबीले के एक ताकतवर योद्धा को मार दिया था और तातार कबीला अब उनको मारने का मौका ढूंढ रहा था। दोस्तों, चंगेज़ खान जब 9 वर्ष के थे तो उनके पिता इनका रिश्ता तय करके घर लौट रहे थे। वहाँ रास्ते में ही तातार कबीले के लोगों की दावत चल रही थी। दोस्तों, पहले मंगोल में एक परंपरा थी, अगर कोई यात्री भूखा प्यासा जा रहा है तो उसे रास्ते में भोजन कराया जाता था। तो चंगेज़ खान के पिता अपनी पहचान छुपाकर तातारियों की दावत में घुस गए, लेकिन तातारियों ने उन्हें पहचान लिया और चुपके से उनके पानी में जहर मिला दिया, जिससे पीने के बाद उनकी हालत ख़राब हो गई। किसी तरह वह अपने कबीले पहुँचे, लेकिन जहर खून न होने के कारण 3 दिन में ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद चंगेज़ खान ने बड़े होकर सबसे पहले मंगोल के सारे कबीलों में जाकर उन्हें अपने साथ जोड़ लिया और एक विशाल सेना बना ली। दोस्तों, उसने सबको मिलाकर ऐसी सेना बना ली जिसके आगे टिक पाना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद उसने 1202 में अपने पिता का बदला तातारियों से लिया। उसने तातर कबीले के एक भी पुरुष को नहीं बख्शा और सबको मौत के घाट उतार दिया और उनकी महिलाओं और बच्चों को अपने कबीले में शामिल करके इस तरह पूरे तातार कबीले का अस्तित्व ही मिटा दिया। इन कबीलों को हराने के बाद दोस्त ऐसा कहा जाता है कि तैमुजिन यानी चंगेज़ खान ने सारे कबीले के सरदारों जो इसके साथ थे उनके साथ एक मीटिंग रखी और इसी मीटिंग में सभी सरदारों ने अपना सबसे पावरफुल लीडर घोषित किया और उसका नाम दिया चंगेज़ खान। इसका अर्थ होता है विशाल यानी बहुत बड़ा, यानी एक ऐसा शासक जिसका साम्राज्य समंदर जितना असीम और बड़ा हो। यहीं से इसका नाम चंगेज़ खान पड़ा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसके बाद चंगेज़ खान ने दुनिया भर में इतनी तबाही मचाई और इतने लोगों को मौत के घाट उतारा कि इसके चलते पूरी दुनिया के ग्लोबल वार्मिंग तक पे भी भारी इफेक्ट पड़ा। इतना क्रूर खौफनाक था कि दुश्मन बिना लड़े ही उसके सामने घुटने टेक देते थे। दोस्तों, चंगेज़ खान युद्ध जीतने के लिए केवल ताकत का ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और मनोवैज्ञानिक नीतियों का भी इस्तेमाल करता था। दोस्तों, उसका मानना था कि युद्ध लड़ने से बेहतर है कि दुश्मन के दिल में इतना डर बिठा दिया जाए कि वह बिना युद्ध लड़े ही हार मान ले। दोस्तों, जब चंगेज़ खान किसी शहर पर हमला करता तो उस शहर के लोगों को जानबूझकर बेदर्दी से मारता ताकि बची हुई लोग दूसरे शहर भाग के सबको मंगोलों के खौफ की कहानियां सुनाए। दोस्तों, चंगेज़ खान अपने दुश्मनों के आगे 2 ऑप्शन रखता था कि या तो सरेंडर कर दो या फिर हम तुम्हारा पूरी तरह विनाश कर देंगे। अगर कोई सरेंडर के लिए राजी होता तो चंगेज़ खान उन्हें छोड़ देता और बस कबीले से टैक्स लेना स्टार्ट कर देता, और कोई सरेंडर नहीं करता तो मंगोल सेना वहां के राजा से लेकर आम नागरिकों, बच्चों, महिलाओं, यहाँ तक कि पालतू जानवरों को भी जान से मार देते। दोस्तों, चंगेज़ खान इतना चालाक था कि जब किसी बड़े किले या दीवार वाले शहर पर हमला करना होता तो वह बंदी बनाए गए दुश्मनों को अपनी सेना के आगे चलाता और दुश्मन अपने लोगों पर तीर चलाने से हिचकिचाते थे। इसका फ़ायदा उठाकर चंगेज़ खान की सेना किले के दीवारों के करीब पहुंच जाते। दोस्तों, अगर किसी शहर को जीतना मुश्किल होता तो मंगोल सेना प्लेग या दूसरी बीमारी से मरे हुए लोगों को एक बड़े से गुलेल के जरिए उस किले के अंदर फेंक देती, जिससे किले के अंदर महामारी फैल जाती और दुश्मन सेना अंदर ही अंदर कमज़ोर होकर मारी जाती। दोस्तों, इनमें से चंगेज़ खान की सबसे प्रसिद्ध रणनीति थी कि युद्ध के दौरान मंगोल सेना ऐसा नाटक करती थी कि वह डरकर भाग रहे हैं, जिससे दुश्मन सेना जोश में आकर उनका पीछा करती और अपनी सुरक्षित जगह से बाहर आ जाती। जैसे ही दुश्मन खुले मैदान में आते, चंगेज़ खान की छिपी हुई मुख्य सेना उन्हें चारों तरफ से घेर लेती। दोस्तों, चंगेज़ खान 1221 में अपनी सेना के साथ भारत की सीमा सिंधु नदी तक भी पहुंच गया था, लेकिन
भारत के अंदर दाखिल नहीं हुआ और वहीं से वापस लौट गया। इसके वापस लौटने के कई कारण इतिहासकारों द्वारा बताए जाते हैं कि चंगेज़ खान की सेना मंगोल ठंड और सूखे पहाड़ों में रहने के आदि थे। जब वह सिंधु नदी तक पहुंचे तब भारत में कड़ाके की गर्मी और उमस का समय था, जिससे मंगोल सैनिक बीमार पड़ने लगे। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मंगोलों का शक्तिशाली हथियार जैसे धनुष की ताकत भारत की गर्मी के कारण कम होने लगी, क्योंकि धनुष को जोड़ने वाला जो गोंद था वह ढीला पड़ रहा था। ऐसे भी कहा जाता है कि उस समय चंगेज़ खान को खबर मिली कि चीन और मंगोल के कुछ हिस्सों में उसके साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है। चंगेज़ खान को भारत से ज़्यादा अपने घरेलू साम्राज्य को संभालना था, इसलिए वह वापस लौटा। और कुछ कहते हैं कि चंगेज़ खान एक अंधविश्वासी था। जब वह सिंधु नदी के तट पर था तो उसने एक सिंगा यानी एक सींग वाला गेंडा या गेंडे जैसा जानवर देखा जो उसे भारत ना जाने की चेतावनी दे रहा था, और चंगेज़ खान इसको इशारा समझ के वापस लौट गया। दोस्तों, चंगेज़ खान की मौत 1227 में हुई जब वह 65 वर्ष के थे। उनकी मौत आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, क्योंकि मंगोलों ने उसकी मौत के असली कारण पूरी दुनिया से गुप्त रखे और आज भी चंगेज़ खान की मौत किस कारण हुई किसी को नहीं पता। दोस्तों, यहाँ तक कि उसकी असली कब्र कहाँ है यह भी आज तक कोई नहीं जान पाया। इतिहासकारों ने उसकी कब्र ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन सबको निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि जो चंगेज़ खान के सैनिक थे, जब वह चंगेज़ खान को दफनाने जा रहे थे तो रास्ते में आने वाले जो भी आम इंसान, गवाह या यात्री थे, उन सबको मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई यह भी देख सके कि उसकी बॉडी को कौन सी दिशा में ले जा रही हैं। दोस्तों, जब बॉडी को मंगोल के पहाड़ों में लाया गया तो चंगेज़ खान और उसके खजाने को दफनाने के लिए बहुत सारे मजदूर काम पे लगाए। जब काम पूरा हो गया तो उन सब मजदूरों को मार डाला ताकि वह किसी को जगह ना बता सकें। और जब यह सैनिक जिन्होंने मजदूरों को मारा वापस महल पहुंचे तो दूसरे सैनिक दल ने इन सैनिकों को भी मार डाला। इस तरह कब्र की सही जगह जानने वाला एक भी इंसान नहीं बचा। यहाँ तक कि कब्र खोदने के बाद वहाँ की मिट्टी अलग सी ना दिख, इसलिए मंगोल सैनिकों ने 1000 घोड़ों को उस जगह पर कई दिनों तक दौड़ाते रहे। घोड़ों के खुरों से वह जमीन इतनी समतल और सख्त हो गई कि वहाँ किसी कब्र के होने का नामो निशान भी मिट गया। दोस्तों, इन्हीं इंतजामों के कारण आज लगभग 800 साल बीत जाने के बाद भी एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट और रडार की मदद से भी चंगेज़ खान की कब्र को नहीं ढूंढा जा सका। यह आज भी दुनिया के ऐतिहासिक रहस्यों में से एक है। तो यह थी दोस्तों चंगेज़ खान की कहानी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। बाय बाय दोस्तों।